हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक में बात करेंगे गर्भ में पल रहे बच्चे को कौन सी चीज़ें जो है पसंद नहीं आती। कहा जाता है कि माँ गर्भावस्था के दौरान जो भी खाना खाती उसका सीधा असर गर्भ में पड़ रहे बच्चे पर पड़ता है, लेकिन खाने के साथ साथ ही आपकी कुछ ऐसी आदतें भी रहती हैं जो गर्भ में आपकी इन बातों की वजह से बच्चा प्रभावित हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए बिना स्किप किए हुए। गर्भ के अंदर ही बच्चा खुश रहना, दुखी होना, गुस्सा महसूस करना, अच्छे मोमेंट को फील करना सीख जाता है, क्योंकि गर्भ के अंदर ही कई ग्रंथियाँ रहती हैं जो गर्भावस्था के दौरान टमी के अंदर, पेट के अंदर बच्चा सीख जाता है और वो विकसित हो जाती है। वो सभी चीज़ों को महसूस कर सकता है। सभी चीज़ों पर अपनी एक्टिविटीज़ को क्लियरली माँ समझ सकती है कि बच्चा कब महसूस करता है और वो रिस्पॉन्स देता है। फर्स्ट हम बात करेंगे बच्चे की रोशनी के प्रति। 15 सप्ताह के आसपास जो बच्चे की आंखें रहती हैं वो काफ़ी सॉफ्ट रहती हैं, संवेदनशील रहती हैं, और 22 सप्ताह के आसपास बच्चा उस रोशनी को अचीव करना, उसको महसूस करना सीख जाता है। अगर आप आपका टमी खोल के आपका पेट को देखेंगे तो बच्चा मूवमेंट करेगा, क्योंकि आँखों जो आपके पेट है, आप ज़्यादा देर तक अगर धूप में बैठते हैं तो उस टेम्परेचर को बच्चा अच्छे से फील कर सकता है। तो बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी में धूप की ना बैठें, इससे बच्चे की आंखों को इफ़ेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि धूप में अगर आप बैठते हैं तो आपकी पूरी बॉडी गर्म होती है और गर्भ में पल रहे बच्चे को इफ़ेक्ट दे सकती है, जो बच्चे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक धूप में अगर आप बैठते हैं तो आपको भी घबराहट होती है, बेचैनी होती है, आप इरिटेट होने लगते हैं। वैसे ही गर्भ में पल रहा बच्चा भी इरिटेट होता है। बहुत ज़्यादा अपने पेट को, कभी भी आप बाहर जाते हैं तो उसको ढक कर रखिए, या कहीं भी आप छत पर बैठते हैं या कहीं भी बैठते हैं तो अपने पेट को ज़रूर ध्यान दीजिए कि पेट पूरा कवर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं वो है तेज़ आवाज़ या शोर। 20वें सप्ताह के आसपास बच्चे की कान की जो इंद्रियां रहती हैं वो काफ़ी एक्टिव हो जाती हैं। बच्चा बाहर की आवाज़ सुन सकता है। आप जो म्यूज़िक सुनते हैं हल्के, उसको वो भी बहुत पसंद आते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ वाले म्यूज़िक, बहुत ज़्यादा लाउड वाली चीज़ें उसको पसंद नहीं आती। बहुत ज़्यादा शोरगुल यानी हल्ला गुल्ला वाली जगहों को जाने से अवॉइड करिए। ध्यान ये रखिए कि हमेशा हल्का संगीत सुनिए। बहुत ज़्यादा अगर आप तेज़ बोलते हैं तो उससे भी जो बच्चे का हार्ट बीट है वो ऊपर नीचे हो सकती है, तेज़ हो सकती है, तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखिए। नेक्स्ट की बात करते हैं माँ का तनाव लेना। अगर महिला बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा थकान है, बहुत ज़्यादा सोचने विचारने में है, तो नेगेटिव शरीर में कुछ हॉर्मोन्स बनते हैं जो बच्चे को बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। तो ध्यान रखिए, स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश कीजिए, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव रहिए, ताकि बच्चे को भी अच्छे हॉर्मोन्स रिलीज होंगे तो बच्चा अच्छी चीज़ों को सीखेगा। अगर आप इन चीज़ों को नहीं ध्यान में रखते हैं तो बच्चे पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि आपका उदास होना, आपका स्ट्रेस में रहना, आपके लगातार सोचते रहना बच्चे के ब्रेन पर इफ़ेक्ट डाल सकता है। स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश कीजिए। जब भी सोते हैं, आराम करते हैं, बिल्कुल फ्री होकर सोइए, जिससे आपका बच्चा और आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहेगी। पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो आप जो भी खाना खाते हैं, आप सभी जानते हैं, आपको अच्छे अच्छे ड्राई फ्रूट्स खाने को दिए जाते हैं, आपको कहा जाता है हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, विटामिन्स मिनरल्स की टेबलेट लेनी चाहिए लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी तला हुआ लगातार खाना खाते हैं तो इससे गर्भ में पल रहे बच्चे को पूरे पोषण नहीं मिल पाते और आपको एसिडिटी, अपच, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, ये वाली चीज़ें होती हैं जो बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो आपको ध्यान में रखना है कि कभी कभी आप खा सकते हैं हफ्ते में 1 या 2 बार, लेकिन लगातार आप खा रहे हैं तो इसमें गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान हो सकता है और आपको भी कुछ परेशानियां उठानी पड़ सकते हैं। तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखिए कि हेल्दी खाना खाइए। रात में सोते समय स्पेशली बहुत ज़्यादा हेवी भोजन ना करें। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हंसना प्रेगनेंसी में खुश रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन कुछ महिलाएं बहुत ज़्यादा तेज़ हंसती हैं, हंसने हंसने में उछलने कूदने लगते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, इससे बच्चा डर सकता है, उसको अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। अपने बैलेंस का ज़रूर ध्यान रखिए और खुश रहना चाहिए, हंसना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप हंसते हैं तो बेबी इससे डर सकता है और उछल कूद आपको नहीं करनी है, ये भी ध्यान रखना है।
कुछ बातें हैं जो आपको प्रेगनेंसी के दौरान हर महिला को ध्यान रखनी चाहिए और आप कैसे आपकी केयर करते हैं और किन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं और किन चीज़ों को अवॉइड करते हैं, आपका उन कमेंट्स में जाकर ज़रूर आप बता सकते हैं। अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कीजिए। जो बच्चे को गर्भ में पसंद नहीं है या आप खुद जानते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे लिए सेफ़ है और कौन सी अनसेफ, तो उस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए। आपकी प्रेगनेंसी एक हेल्दी प्रेगनेंसी हो और कुछ परेशानी होती है तो आप आपके डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प मिल सके। और ऐसे ही हमारे कंटेंट रहते हैं बेबी से रिलेटेड और प्रेगनेंसी से रिलेटेड, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिल सके। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अपने बेबी का ध्यान रखिए, अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी प्रेगनेंसी बनाइए और खुश रहने की कोशिश कीजिए। थैंक्स।